एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूजा त्यागी गाइड। आज हम इस वीडियो में क्लास 8 का चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.3 करेंगे। तो एक्सरसाइज 3.3 को करने से पहले हमें इसके बारे में थोड़ा पैरेललोग्राम के बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा। तो पैरेललोग्राम क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी हम थोड़ी सी इसमें डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। पैरेललोग्राम की थोड़ी कुछ प्रॉपर्टी होती है, स्पेशल प्रॉपर्टी, उनको हम जान लेते हैं। ये एक पैरेललोग्राम है PQRS। अब इस पैरेललोग्राम क्या होता है, अपोजिट साइड, ये अपोजिट, ये इसके PQ अपोजिट किसके है, SR के, ये इसके साथ इक्वल होगी एंड पैरेलल होगी। और ये PS ये इसके अपोजिट में है, QR के, ये इसके पैरेलल भी होगी और ये अपोजिट भी होगी। तो फर्स्ट हम प्रॉपर्टी इसकी लिखते हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेललोग्राम, एक पैरेलल एंड इक्वल। तो अपोजिट साइड्स की कैसी हैं, पैरेलल भी हैं एंड इक्वल भी हैं। तो ये पैरेललोग्राम है तो साइड्स इसकी पैरेलल होंगी एंड लेंथ में इक्वल होंगी। ये साइड इसके इक्वल होगी, ये इसके होगी और ये आपस में पैरेलल भी होंगी। इसकी नेक्स्ट अब इसको लिख देते हैं जैसे PQ किसके पैरेलल होगी, SR के, और PQ इक्वल किसके होगी, SR के। इसी टाइप से इधर देखते हैं PS किसके पैरेलल होगी, QR के, एंड इक्वल किसके होगी, PS इक्वल होगी QR के। इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। सेकंड देखते हैं हम इसमें अपोजिट एंगल, जो इसके अपोजिट एंगल जैसे ये है, ये वाला एंगल किसके अपोजिट है, एंगल P किसके अपोजिट है, R के। तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जैसे अगर ये 80 का होगा, 80 डिग्री, तो ये भी 80 डिग्री होगा, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। नेक्स्ट इसकी तरफ थर्ड प्रॉपर्टी है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं, जैसे ये 80 डिग्री, अगर हमें इसमें एक एंगल दिया है 80 डिग्री, तो इसका पड़ोसी, इसका एडजेसेंट कौन सा एंगल होगा, ये वाला एंड ये। तो इनको हम अगर हमें ये एंगल दिया है तो हम सभी एंगल इसके पता कर सकते हैं। जैसे ये 80 है तो अपोजिट साइड में भी इसका 80 हो जाएगा, एंड इसका जो ये वाला एंगल है ये, तो इनका सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। अगर ये 80 दिया है तो ये हो जाएगा 100। तो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। ओके, एंड इसकी 4, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ये इसके डायगोनल है तो डायगोनल लेंथ में इक्वल तो होंगे नहीं, तो ये लेंथ में इक्वल नहीं है, लेकिन क्या करते हैं, ये बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब टू पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे यहाँ ये इधर ये वाला पार्ट्स एंड ये वाला पार्ट्स कैसा होगा, बिल्कुल इक्वल होगा। तो लिख देते हैं हम इसको भी, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। यहाँ पे इसने इसको यहाँ पर बाइसेक्ट किया, ये पार्ट इक्वल, ये पार्ट इक्वल, जैसा इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो इसकी ये हम 4 प्रॉपर्टी, इन्हीं प्रॉपर्टी का यूज करके हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसका, गिवन ए पैरेललोग्राम ABCD, हमें एक पैरेललोग्राम दिया है ABCD, कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज। हमने जो अभी इसमें प्रॉपर्टी और इसकी जो डेफिनेशन अभी देखी है, इनका यूज करते हुए हमें ये क्वेश्चन इसमें करने हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है AD, ये किसकी इक्वल होगी, अभी मैंने ऊपर बताया है आपको, AD अपने जो अपोजिट साइड है उसके इक्वल होगी। तो AD इक्वल टू हो गई BC, और रीजन क्या लिख दोगे, रीजन क्या होगा, अपोजिट साइड्स आर इक्वल ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स आर इक्वल ऑफ
पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को शॉर्ट फॉर्म में इस टाइप से लिखा जाता है। तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल हो पैरेललोग्राम की, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं एक पैरेललोग्राम की। सेकंड, एंगल डी सी बी, कहाँ है एंगल डी सी बी, देखते हैं एंगल डी सी बी। तो ये एंगल किसके इक्वल होगा, तो अभी मैंने डिस्कस किया है जो अपोजिट एंगल है वो इक्वल होते हैं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी, यानी कि एंगल ई इसके इक्वल हो जाएगा। तो हम इसका भी रीजन लिख देंगे, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ओके, नेक्स्ट इसका हम थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है इसका डायग्राम ओ सी इक्वल टू। अब इसमें देखो ओ सी ये ओ सी किसके इक्वल में, ओ सी कहाँ किसके इक्वल में लिखा जाना है, तो ये हमारा हो जाएगा, बाइसेक्ट करते हैं तो ये हो जाएगा ओ ए, क्योंकि जो ये हमारे डायगोनल है ये क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, एक दूसरे को बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो ओ सी पूछा है तो ये हो जाएगा ओ ए के इक्वल, और हम इसका रीजन भी दे देंगे, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। नेक्स्ट का फोर्थ पार्ट देखते हैं। ये एम है मेजर एंगल डी ए बी प्लस मेजर एंगल सी डी ए। यहाँ पर देखते हैं मेजर एंगल डी ए, मेजर एंगल डी ए बी ये एंगल प्लस मेजर एंगल सी डी ए, मतलब ये एंगल बताना है और ये एंगल बताना है हमें, ठीक है। एंगल डी ए बी और एंगल सी डी ए, इन दोनों एंगल का हमें सम बताना है। तो बता देते हैं उसका क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। अभी मैंने डिस्कस किया है तो इसको मैं रीजन लिख देंगे, सम ऑफ एडजेसेंट ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। तो एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो हमारे ये क्वेश्चन नंबर 1 के फोर्थ पार्ट यहाँ कंप्लीट हो गए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। थैंक यू एंड सब्सक्राइब माय चैनल।